पिछली कथा हम लोग प्रहलाद जी का सुन रहे थे, फिर वहीं से
इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। भक्त की कथा भगवान भी सुनते हैं, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये 4 नाम जो है ना, भले ही सुनने के लिए गाय के थन के समान 4 अलग अलग छीमी हैं, इन चारों में समान रूप से दूध एक ही जैसा रखा हुआ है। वो दूध क्या है? भगवत प्राप्ति। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। तो भक्त की कथा भगवान सुनते हैं। प्रहलाद जैसे भक्त की कथा जब भगवान सुनते हैं तो हम लोगों के लिए भी कितना लाभकारी होगा। हम में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है, हमारे चित्त को, मन को, अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। इस भाव से इस कथा को हम लोग ध्यान से सुने। और उसमें हिरण्यकश्यपु जो है क्या किया, जब उसकी बात नहीं माना गया प्रहलाद के द्वारा, और प्रहलाद कुछ ऐसी बात कह दिया कि वो हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे अंधा हो गया, गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया, नेत्र उसके लाल हो गए और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि सभा में जो भी दैत्य यहाँ बैठे हुए हैं इसको तुरंत बाहर ले जाओ और मार डालो, या मार ही डालने योग्य। खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो, यहाँ तक कह दिया। जब हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दे दिया, तो वहाँ समझो कि बैठा हुआ उस सभा में कैसा कैसा तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूंछ एवं केशों वाला दैत्य, वो तो पहले से ही घात लगाए हुए था कि क्या हमारे स्वामी आज्ञा देंगे। हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो, काटो। बताओ, पिता के सामने ही पुत्र के लिए कह रहा है। क्या स्थिति हो जाती है। हम इसलिए बार बार कहते हैं तमो वृत्ति में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। एक पिता पुत्र को मार डालने की आज्ञा दे रहा है, वो भी प्रहलाद जैसे भक्त पुत्र। क्या शिक्षा यहाँ हमको नहीं मिल रही है? अपने वृत्ति को संभालें हम पहले। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए और उनके जितने भी मर्म स्थान थे उसको वो दैत्य सब उनको शूल दे दे करके, घाव दे दे करके उसको चोट कर रहा था। लेकिन प्रहलाद जी अपने चित्त को भगवान में लगा दिए, परमात्मा में लगा दिए, और सोचने लगे कि जो मन वाणी के अगोचर हैं, सर्वात्मा हैं, समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। और उनके सारे प्रहार, दैत्यों के प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, यहीं पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नारद जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ये नारद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई, और उसके बाद वो प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। अपनी पत्नी को भी सम्मिलित कर लिया उसने। क्या क्या नहीं किया उसने। उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया,
पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराया। प्रहलाद पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया। संबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया। अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया। बर्फीली जगह धकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया। आंधी में छोड़ दिया या पर्वतों के नीचे दबवा दिया। लेकिन इतने उपायों से, किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। श्री प्रहलाद कहे माता से। देखो, एक राजस्थान में भजन है, लोक भजन भी इसको कहते हैं। तो उस समय कैसा भी व्यक्ति है, बच्चा है, माँ से कहने गया। श्री प्रहलाद कहे माता से, माता तैने राम नहीं जाने, तैने राम नहीं जाने, तैने राम नहीं जाने, तैने राम नहीं जाने। क्या करा प्रहलाद? देखो माता से। श्री प्रहलाद कहे माता से, श्री प्रहलाद कहे माता से, माता ओ माता तैने राम नहीं जाने, तैने राम नहीं जाने। श्री भगवान नहीं जाने, राम नहीं जाने, श्री भगवान नहीं जाने। श्री प्रहलाद कहे माता से, माता ओ माता तैने राम नहीं जाने, तो तैने राम नहीं जाने। ऊंचे पर्वत हमें चढ़वाए, मात पिता ने हमें गिराए। ऊंचे पर्वत हमें चढ़ाए, मात पिता ने हमें गिराए, मात पिता ने हमें गिराए। ऐसी कृपा हुई राम की, ऐसी कृपा हुई राम की, हम फूलों में गिर आए, हम फूलों में गिर आए। श्री प्रहलाद कहे माता से, तने राम नहीं जाने। श्री प्रहलाद कहे माता से, तने राम नहीं जाने। आगे देखो, जहर का भोजन हमें भिजवाए, जहर का भोजन हमें भिजवाए, माता पिता ने हमें खवाए, माता पिता ने हमें खवाए।
पिता ने हमें खवाए। अरे ऐसी कृपा हुई राम की, ऐसी कृपा हुई राम की, अमृत बन आए, अमृत बन आए, अमृत बन आए। श्री प्रहलाद कहे माता से, तैने राम नहीं जाने, ओ तैने राम नहीं जाने। ठंडा खंभ गरम करवाए। अब खंभा में देखो, ठंडा था खंभा, गरम करवा दिया, उसमें चिपका दिया। ठंडा खंभ गरम करवाए, ठंडा खंभ गरम करवाए। माता पिता ने हमें चिपकाए, माता पिता ने हमें चिपकाए। ऐसी कृपा हुई राम की, ऐसी कृपा हुई राम की। अरे खंभ फारे नरसिंह जी आए, खंभ फारे खंभे से आए, खंभ फारे नरसिंह जी आए। श्री प्रहलाद कहे माता से, श्री प्रहलाद कहे माता से, तैने राम नहीं जाने, तैने राम नहीं जाने। ये राजस्थानी भजन है, लोक भजन है प्रहलाद जी के ऊपर। तो इसी भाव को हम लोग पकड़ें कि क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने। जब हिरण्यकश्यप देखा, अपनी व्यवस्था देखकर देखा कि हमने किसी भी उपाय से अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं किया, तब अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। और उसे जब कोई उपाय नहीं सूझने लगा तो वह सोचने लगा कि इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निःशंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। और वह सुनह सेब का उदाहरण लिया कि अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे लिए अपकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है, इसकी शक्ति की थाह नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार वो सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के जो पुत्र थे संड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही। स्वामी, उस राजा से कहा, हिरण्यकश्यपु से कहा कि स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, आपके भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं।
युधिष्ठिर। इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण जो उनके उम्र के जो बच्चे सब थे, समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उपदेश देने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही तो थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा अब वो प्रहलाद जी उन बच्चों को उपदेश देने में लग गए। तो हम लोग इस उपदेश को कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि यह जो उपदेश है वो हम लोगों के लिए भी बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। सांसारिक हम लोग हैं और अभी एक भजन सुने। तो इस प्रकार से हम लोग एक भावपूर्ण भजन
सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।